दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ वो हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से सामने आई है। यहाँ एक युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने शादी का वादा कर कई बार युवती के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। जब लड़की ने उससे शादी की जिद की तो वह टालमटोल करने लगा, जिसके बाद प्रेमिका ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करके प्रेमी को जेल भिजवा दिया। अब केस के संबंध में आरोपी की पेशी होने लगी। एक दिन पेशी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि मुझे जेल से निकलवा दो, मैं शादी कर लूंगा। फिर जेल से बाहर आने के बाद वह फिर से प्रेमिका के साथ संबंध बनाने लगा, लेकिन अब तो वह प्रेमिका को प्रेग्नेंट करके भाग गया। चलिए पूरी घटना बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ रोशनी नाम की लड़की का पड़ोस के रहने वाले सूरज नाम के लड़के से कई सालों से संपर्क था। पड़ोसी होने के नाते दोनों की एक दूसरे से बातचीत भी होती थी। पहले तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई। इस दौरान प्रेमी ने प्रेमिका से शादी का वादा किया और प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर दिए। प्रेमी बिना शादी किए ही प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। इस दौरान प्रेमिका ने प्रेमी से कई बार शादी करने की जिद की, लेकिन वह टालमटोल करने लगा, क्योंकि उसे बिना शादी के ही सब मिल रहा था। कई महीने बीत जाने और शादी की बात को लगातार प्रेमी द्वारा टालने से लड़की परेशान हो गई। उसे लगने लगा कि ये सिर्फ मेरे साथ मजा ले रहा है, जिसके बाद वह थाने गई और प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिसके बाद लड़की की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमी को पकड़कर जेल भिजवा दिया। इसके बाद केस के संबंध में आरोपी प्रेमी की लगातार पेशी होती रही। फिर एक दिन पेशी में दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान युवक ने उससे कहा कि मुझे जेल से निकलवा दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर कोर्ट में दोनों ने समझौता कर लिया और प्रेमी बाहर आ गया। जेल से छूटने के बाद प्रेमी ने फिर से प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए, लेकिन अब प्रेमिका के पेट में गर्भ ठहर गया और वह प्रेग्नेंट हो गई। जब लड़की ने उसे यह बात बताई और जल्द शादी करने की जिद की तो वह फिर से उसे छोड़कर भाग गया। जिसके बाद पीड़ित लड़की फिर थाने गई और धोखेबाज प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। दोस्तों, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। मैं बार बार यही आग्रह करती हूँ कि शादी से पहले किसी के साथ रिलेशन न बनाएं। अगर वह भी धोखेबाज निकला तो यही आपके साथ भी हो सकता है। आपके साथ साथ आपके परिवार की इज्जत पर भी दाग लग जाता है। आपकी वजह से आपके माता पिता, भाई बहन सबको जलीलियत उठानी पड़ती है। इसलिए शादी से पहले किसी के साथ रिलेशन न बनाएं। और लड़कों से भी मेरी विनती है, किसी के साथ ऐसा न करे। कल को अगर आपकी बहन बेटी के साथ भी किसी ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे?